गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, चैप्टर 6 सेकंड पैराग्राफ हम देख रहे हैं। मुगल कालीन संक्षिप्त राजनीतिक इतिहास, ए ब्रीफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मुगल पीरियड। बाबर का शासन 1526 से 1530 तक रहा। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर थे और उसने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया और भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और उनका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगाना में हुआ था। उनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। माता का नाम कुतुब निगार खानम था और उमर शेख मिर्जा के 8 संतान थे, जिनमें 3 लड़के बाबर, जहांगीर, नासिर थे और 5 लड़कियां थीं इनका नाम है खानाजादा बेगम, माहिर बेगम, शाहबान बेगम, कादिर सुल्ताना बेगम एंड रकिया सुल्तान बेगम। इन संतानों में बाबर सबसे बड़े थे। इस सभी भाइयों बहनों में बाबर सबसे बड़े थे। पिता की ओर से बाबर तैमूर लंग वंश के 5वां पीढ़ी में से थे। तैमूर लंग जो थे उनके 5वां पीढ़ी में से बाबर थे और माता जो थी ये मंगोल वंश चंगेज खान की 14वीं वंश की थी। चंगेज खान जो थे उनके 14 वंश के बाद जो है इनकी माता थी और ये माता जो थी 14वीं वंश की भी थी माता। तो इस तरह से कहा जाता है कि इस प्रकार इसमें मध्य एशिया को 2 बड़े विजेता के रूप में हमें मिला। एक पहला नंबर 1 था तैमूर लंग और दूसरा चंगेज खान। दोनों विजेता की शक्तियाँ इन दोनों के रंगों में घूम रही थी, दोनों के रक्त में थी। तो उसकी माता मंगोल शासक की यूनुस खान की पुत्री थी। बाबर की माता मंगोल शासक यूनुस खान की पुत्री थी और इस कारण बाबर को चगताई का तुर्क कहा जाता है। इसी कारण बाबर को चगताई तुर्क कहा जाता है, क्योंकि बाबर तैमूर तुर्क का था और चंगेज खान मंगोल का था। परंतु मुगल शासकों ने अपने आप को तैमूरी कहा और खुद को तैमूर का वंश मानते थे। 8 जून 1494 में जब बाबर के पिता का देहांत हो गया, उस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 8 वर्ष की थी। बाबर की उम्र 8 वर्ष की थी और उसने फरगाना में अपना शासक बना। फरगाना में 8 वर्ष की उम्र में ही उसने फरगाना का एक शासक बना और अपने पूर्वजों के तैमूर की राजधानी समरकंद पर अधिकार करके और उस पर सिंहासन पर बैठ गया। बाबर को सिंहासन में बैठने का बहुत जल्दी थी। उसने चाहा कि किस तरह से हम बादशाह बने, किस तरह से हम शासक बन जाएं और अपने शासन को चलाएं। उसने 1497 ईस्वी में समरकंद पर अपना सिंहासन जमाया और सिंहासन पर बैठा और कुछ दिनों के बाद उस समय जो है विपरीत परिस्थितियां खराब थी। वहाँ की परिस्थितियां कुछ खराब होने के कारण उसने 100 दिन बाद बाबर को 100 दिन तक उन्होंने सिंहासन में बैठा और 100 दिन के बाद बाबर जो है वहाँ से उसको समरकंद छोड़ करके भागना पड़ा। 1501 ईस्वी में शिवानी खान या उज़्बेक ने उसे परास्त किया था और उसके बाद बाबर इधर उधर भटकता रहा और काबुल में जाकर के उसने अपना शासक फिर बाद में बना। और इसके आगे हम कल नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। इसके बाद धन्यवाद।